नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों की संख्या 400 पार का नारा लेकर चल रही बीजेपी और कास्ट पॉलिटिक्स की नाव पर सवार कांग्रेस में मुख्य मुकाबला हो रहा है। भारत की 140 करोड़ जनता का भाग्य विधाता बनने के लिए न सिर्फ बीजेपी कांग्रेस बल्कि क्षेत्रीय दल भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देश की जिन 543 लोकसभा सीटों पर यह सियासत का खेल होने वाला है, आइए जानते हैं उस सियासी मैदान को रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज में। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं अमेठी लोकसभा सीट की, जहां 17 बार लोकसभा चुनाव और 2 बार उपचुनाव हुए। इन चुनाव में 16 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 2019 में इस सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ जब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी ने पटखनी दे दी। इस हार ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मनोबल ही तोड़कर रख दिया और आने वाले समय की झलक दिखा दी कि अब भारत में कांग्रेस का क्या भविष्य होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जहां एक बार फिर से स्मृति ईरानी पर ही भरोसा रखा, तो वहीं कांग्रेस अभी यह तय नहीं कर पा रही है कि इस सीट से राहुल गांधी लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगी या फिर कोई नया चेहरा आगे कर दिया जाएगा। इस सीट पर 3 बार ऐसा हुआ जब इस सीट की चर्चा देश भर में हुई है। 1984 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस की सुनामी उठी थी। तब इस सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में संजय गांधी की विधवा पत्नी यानी मेनका गांधी खड़ी हुई, जो रिश्ते में राजीव गांधी की ही भाभी थी। इस चुनाव में मेनका गांधी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। 1989 में यह सीट चर्चा का विषय तब बनी जब इस सीट से जनता दल ने महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी को उतारा, तो बीएसपी से खुद काशीराम लड़े। काशीराम की जमानत जब्त हो गई और राजमोहन गांधी भी बुरी तरह से हारे। 2014 में फिर से यह सीट चर्चा में तब आई जब कांग्रेस की इस परंपरागत सीट को छीनने के लिए बीजेपी ने स्मृति ईरानी को तो आम आदमी पार्टी ने फेमस कवि कुमार विश्वास को खड़ा कर दिया। कुमार विश्वास तो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए, लेकिन स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी। अमेठी लोकसभा सीट का इतिहास 1967 से शुरू होता है, जब यहां से कांग्रेस विद्याधर वाजपेयी को चुना गया था। तो वहीं 1971 में वाजपेयी इस सीट पर काबिज रहे। 1977 में जनता पार्टी की लहर ने कांग्रेस के इस ठिकाने को हवा में उड़ा दिया और रविंद्र प्रताप सिंह जनता पार्टी से चुनकर आए। रविंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस के संजय गांधी को हराया था, जो इमरजेंसी में नसबंदी कैंपेन के सबसे बड़े विलन माने जाते थे। बहरहाल 1980 में संजय गांधी की उस भूमिका को लोगों ने भुला दिया और फिर से यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। संजय गांधी के अकस्मात निधन के बाद उनके भाई राजीव गांधी ने 1981 में उपचुनाव लड़ा और कांग्रेस के खाते में ही सीट रही। और इसके बाद 1984 हो, 1989 हो, 1991 में भी इस सीट से राजीव गांधी ही चुने गए। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ और कांग्रेस के ही कैप्टन सतीश शर्मा विजयी रहे। 1996 में भी यह सीट सतीश शर्मा के पास रही। 98 में पहली बार यह सीट भगवा हुई और बीजेपी के संजय सिंह यहां से चुने गए। बीजेपी की यह जीत क्षणिक साबित हुई और 1999 में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की। सोनिया गांधी इस सीट से चुनकर संसद जा पहुंची। 2004 में सोनिया गांधी ने यह सीट अपने बेटे यानी राहुल गांधी के लिए छोड़ी और खुद रायबरेली चली गई। राहुल गांधी यहां से जीते और फिर यह सीट गांधी खानदान के लिए एक पारंपरिक सीट बन गई। 2004 हो, 2009 और 2014 में राहुल गांधी ने यहां जबरदस्त जीत हासिल की। वहीं 2019 में अमेठी में एक बड़ा उलटफेर हुआ जब इस सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर गांधी खानदान की पारंपरिक सीट को भगवा में कर दिया। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने वाली बात यह होगी कि गांधी खानदान अमेठी सीट को अपने कब्जे में वापस ले पाता है या फिर नहीं। वहीं 2024 में चल रही मोदी लहर का सामना करने के लिए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कौन इस सीट पर उतरता है, यह भी देखने वाली बात होगी। और अब बात करें अमेठी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की, तो इसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं जो 2 जिलों का हिस्सा हैं। रायबरेली जिले की सालोन विधानसभा सीट इसके अंतर्गत है, तो वहीं अमेठी जिले से तिलाई, जगदीशपुर और गौरीगंज साथ ही अमेठी विधानसभा सीट इस लोकसभा का हिस्सा है।
और अब अगर इस लोकसभा सीट के आंकड़ों के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर 17,43,515 वोटर्स थे। बीजेपी की स्मृति ईरानी को इसमें 4,68,514 वोट मिले, तो वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस के राहुल गांधी रहे जिन्हें 4,13,394 वोट मिले थे। इस सीट पर जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो 54.05% रहा। वहीं देखते रहिए देश की 543 लोकसभा सीटों के बारे में हर एक जानकारी, हर एक अपडेट रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज में। इस टॉपिक पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज। नमस्कार।